properties of charge. First of all, charge is a scalar quantity. Charge is a scalar quantity. Clear? Second, charge is always additive in nature. Charge is always additive in nature. जैसे चार्ज, अगर चार्ज प्रॉपर्टी है, चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है, और वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम जो ऐड करेंगे तो उसका तरीका क्या है? अलजेब्राइक सम वाला जो तरीका होता है वही होता है। वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये उन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। बट इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटीज हम जो ऐड करते हैं वो अलजेब्राइक सम होता है। क्लियर? तो अगर हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, और जैसे चार्ज का आपको पता है कि चार्ज का जो प्रॉपर्टी होता है वो चार्ज दो टाइप का होता है। चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है? चार्ज मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो। तो ये जो अगर हम ऐड करेंगे, मान लो आपके पास मान लो तीन चार्ज है, +1 कूलम, +2 कूलम और +3 कूलम। तो आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये +6 कूलम पेयर। और अगर मान लो आपके पास तीन चार्ज कुछ ऐसा है, क्योंकि चार्ज मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। अगर आपके पास +1 कूलम चार्ज है, +2 कूलम चार्ज है और फिर -3 कूलम चार्ज है, ये है इतना, ये सब चार्ज है। तो इसको जब ऐड करना तो आप क्या हो जाएगा? ये 0 कूलम होगा इसका सम। तो चार्जेस का जो एडिशन होता है वो अलजेब्राइक एडिशन होता है। क्लियर? और ये मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चार्ज के नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। तो इसका मीनिंग अगर हम लोग समझें तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे आप देखो, दो चीज हो सकता है। आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किसी अदर बॉडी पे, तो एक तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिस बॉडी पे ट्रांसफर होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है? तो जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो एडिशन होगा उस पे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है? और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आया है उस पे तो एडिशन होगा। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी वहां से चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। तो हम या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे या फिर रिमूव करेंगे। मान लो किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन उस पे एक्सेस हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो वो उस पे कितना चार्ज हो जाएगा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन आया था तो -1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर मान लो उस बॉडी पे दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, यानी दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया उस बॉडी पे, तो होगा उस पे कितना चार्ज हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी 2 × हो गया वो। ठीक है? उसी तरह से अगर तीन इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ किसी बॉडी पे तो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब उसी तरह आप करते रहो। मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे ऐड हो गया तो 1000 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया उस पे चार्ज। क्लियर? उसी तरह से अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इट मींस उस पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। एक प्रोटॉन अगर ज्यादा हो गया तो उस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव का 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है? अब किसी बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया, यानी उस पे कितना चार्ज जनरेट हो गया? +2 × 1.6 ×
माइनस 19 कूलम। अब उस बॉडी से मान लो 3 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ऐसे ऐसे चार्जेस उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब आप देखो, मान लो किसी बॉडी से 1000 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर कर दिया, एग्जाम्पल 4, तो 1000 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ऐसा चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब देखो, एडिशन और रिमूवल दोनों में आप देख पा रहे हो कि ये जो अमाउंट है चार्ज का, ये जो पैकेट है, ये पैकेट है वो तो फिक्स है। ये पैकेट क्या है? फिक्स है, चाहे पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज में या नेगेटिव चार्ज में, ये पैकेट जो है चार्ज का, ये वाला जो इतना सा, ये क्या है? ये फिक्स है। क्लियर? तो चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी पे पैकेट के रूप में आता है, या नेगेटिवली, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव पैकेट के रूप में आता है ऑलवेज। तो आप देखो, ये 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 1000 पैकेट नेगेटिव चार्ज आ गया। उसी तरह 1000 पैकेट, 3 पैकेट, 2 पैकेट, 1 पैकेट, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो चार्ज हमेशा एक पैकेट में आता है, और उस पैकेट में जो फिक्स अमाउंट है चार्ज का वो ये है। चार्ज का जो फिक्स अमाउंट है वो ये है। इससे पता चलता है कि चार्ज क्या है? एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। कोई भी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी एक फिक्स क्वांटिटी का क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल है। देख लो, इस फिक्स क्वांटिटी का क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। ऑलवेज ये जो नंबर है वो इंटीजर में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बॉडी पे आप क्या करो, हाफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। किसी बॉडी पे क्या करो, आप हाफ इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो दिस कांट बी पॉसिबल। ये चार्ज संभव नहीं है किसी बॉडी पे। ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन आप किसी बॉडी पे ऐड कर दो, तो ये भी संभव नहीं है। तो ये चार्ज नॉट पॉसिबल, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है किसी भी बॉडी पे। उसी तरह पॉजिटिवली चार्ज में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बॉडी से आप हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, या किसी बॉडी से हाफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, तो ये भी संभव नहीं है। तो आप ये वाला चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला चार्ज भी पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्जेस डू नॉट लाइक ईच अदर। Like charges do not like each other. Whereas the unlike charges attracts each other. Whereas the unlike charges attracts each other. क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है, चार्ज अगर काफी क्लोज रखा होता है तो उनके बीच क्या एक्सपीरियंस करता है? चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्लियर? यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और बगल में ही रखा हुआ एक और पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होगा? रिपल्सन फोर्स। कैसा फोर्स एक्ट करेगा? रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पे इधर पुश वाला फोर्स लगाएगा। यानी मान लो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को उधर धकेलना चाहेगा। मान लो F फोर्स से इसने इधर धकेला, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इस पॉजिटिव चार्ज को उसी स्ट्रेंथ के साथ इधर दूर भगाना चाहेगा। तो इनके बीच जो फोर्स आया, ये कैसा फोर्स है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। इनके बीच कैसा फोर्स आ गया? फोर्स ऑफ रिपल्सन। उसी तरह अगर मान लो इस सरफेस पे रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज और यहां पर भी रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ये लाइक चार्जेस हैं, यानी सेम नेचर ऑफ चार्जेस हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को इधर धकेलना चाहेगा। मान लो इधर इसने F फोर्स से धकेला, इस नेगेटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगाया? F फोर्स लगाया। ये नेगेटिव चार्ज भी इस नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? उतना ही फोर्स लगाएगा इधर। क्लियर? दिस फोर्स इज ऑल्सो रिपल्सिव फोर्स, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, अब अगर आप सोचो कोई सरफेस है और उस पे आपने रख दिया है
एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को पुश नहीं करेगा, पुल करेगा अपनी तरफ खींचेगा। मान लो इसने, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ एफ फोर्स लगा के पुल किया है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को भी उतना ही फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, ये नेगेटिव चार्ज भी इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा। तो इस फोर्स को आप क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर क्या एक्ट करेगा, यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, दैट इज अट्रैक्शन। क्लियर।